नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 12वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति, है ना। तो चलिए, ध्रुव जी जो है वो ध्रुव जी से कुबेर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो युद्ध को समाप्त कर देते हैं, जिसके वजह से वो जो है वो कहते हैं कि तुम मेरे से वरदान मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा है वो मैं दूंगा तुम्हें। और फिर उसके बाद इनका 36,000 वर्ष जो है वो पूरा हो जाता है और ये विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पूरे कथा को हम लोग अभी इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से जो है वो कुबेर जी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और किस तरह से उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इन सभी बातों को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। आप बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक, ताकि आपको भी पता चल पाए कि विष्णु लोक होता कैसा है, वो परम धाम, वो प्रभु का परम सुंदर धाम किस प्रकार से होता है, वहाँ जाने से मनुष्यों की किस प्रकार की मनोकामनाएं, इच्छित वस्तुएं इत्यादि इत्यादि किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो सभी चीज़ों को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से देखने वाले हैं। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य संवाद हो रहा है और मैत्रेय जी उत्तर देते जा रहे हैं और विदुर जी का प्रश्नों का बौछार लगते जा रहा है। और श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ पे पधारे। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहने लगे। और कुबेर जी ने कहा, जब हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए तब कुबेर जी ने कहा, क्या कहा? शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्त्यज्य वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और ध्रुव के दादाजी कौन थे? तो मनु थे, है ना। तो उन्होंने ही इससे पूर्व वाले अध्याय में आकर समझाया था। तो समझाने के पश्चात ये वो जो वैर था वो वैर को ध्रुव जी त्याग दिए और जिसके वजह से कुबेर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे कुबेर जी, वो सुनिए। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। मैंने कहा था ना इससे पूर्व वाले अध्याय में कि इंसान को कोई और मारता नहीं, भगवान की जब इच्छा होती है तभी वो मरता है। बस माध्यम होता है कोई ना कोई, या कोई एक्सीडेंट से मर गया, या तो गिर के मर गया, या उसे सर्प काट दिया, इत्यादि इत्यादि कारण होते हैं। देखिएगा कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो चलते बोलते गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है वो भगवान की इच्छा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे होते हैं, लेकिन वो पूर्व काल का जो पुण्य फल है वो उनको बचाए रखता है। बड़े बड़े पाप करने के बावजूद भी जो पूर्व काल में उनके जो फल है वो उनको लंबे समय तक इस काल में, इस समय में उनको बचाए रखता है, इसलिए वो जीवित रहते हैं। जैसे ही उनका पुण्य फल समाप्त हो जाता है वैसे ही उनका यहाँ रहना भी समाप्त हो जाता है और वैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो वही वो कह रहे हैं कुबेर जी कि वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है।
इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। मेरे प्यारे मित्रों, इस लाइन से हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आपको प्रत्येक भूतों के प्रति जो है वो आपकी समान दृष्टि हो, चाहे वो आपके साथ कितनों भी गलत क्यों ना किया हो। हमारा शास्त्र यही बताता है कि आप सबके साथ सही व्यवहार करें, तभी आपका कल्याण होगा। इतनी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती हैं ना कि मैं आत्मविभोर हो जाती हूँ इन सभी लाइनों को पढ़कर। मुझे लगता है कि जो मुझे सांसारिक दुनिया से नहीं मिल सकता है वो मुझे शास्त्रों से मिल रहा है, और मैं बहुत सौभाग्य अपने आप को मानती हूँ कि मुझे अपने ग्रंथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और ये ईश्वर की कृपा है हम पर। तो वही वो कह रहे हैं कि ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए जब जीवों में सम दृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो, और सभी जीवों के साथ आपकी भी दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, आपकी भी दृष्टि सम होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे भाई है, ये मेरी माता है, पिता है, ऐसा नहीं करना है। सबके प्रति जिस तरह से आपका व्यवहार आपके माता पिता के प्रति होता है, उसी प्रकार से आपके शत्रु के साथ भी होनी चाहिए, उसी प्रकार से आपके पड़ोसी के साथ भी होनी चाहिए, उसी प्रकार से आपके बंधुजन, आपके मित्र, आपके छोटे सगे संबंधी, आपके बड़े गुरुजनों के साथ होनी चाहिए। और उस तरह से व्यवहार होने के बावजूद आप हमेशा जो है वो श्री हरि का भजन कीर्तन करते रहिए। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हारे अंदर जिस वर की इच्छा हो, मुझे निसंकोच एवं निसंक होकर मांग लो। वो इतने प्रसन्न हो गए हैं कि वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम बिना सोचे समझे, बिना निसंकोच तुम जो है वो वर को मांगो। श्री मैत्रेय जी इधर विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महापति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। मेरे अंदर मुझे और न यश चाहिए न वैभव चाहिए, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि की अखंड मूर्ति, अखंड प्रतिमा हमारे मन मस्तिष्क, हमारे चित्त, हमारे हृदय में बनी रहे। यही उन्होंने मांगा, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की, और बहुत प्रसन्न होते हुए वे जो है वो उन्हें वो भगवत स्मृति प्रदान किया। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य हैं, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं।
सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक हैं। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन भी किया। अब वो समय समाप्त हो गया है इनका। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इस तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यहाँ समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हैं। वे बद्रिका आश्रम को चले गए। जब ये सब चीज़ उनको लगा कि ये सभी जो है वो एक समय काल की ऐसी गति होगी कि ये सभी कुछ विध्वंस हो जाएंगे, ये सब काल के कारण जो है वो टिका हुआ है। जब काल की इच्छा होगी तो वो सारा कुछ, सारा महल, सारा नगर, सारा संपत्ति, सारा धन वैभव सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बस बचेगा तो आपका किया हुआ धर्म आपके साथ, आपके कर्म और आपके तपस्या, आपके भजन कीर्तन जो आपके साथ सदैव रहेंगे। और इतना सारा कुछ सौंप कर उस राजमहल को जो है वो अपने पुत्र उत्कल को सौंप कर और वो बद्रिका आश्रम को चले गए। कौन? ध्रुव। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध अर्थात शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आप भी जो है वो बाह्य विषयों से अपने मन को हटा सकते हैं। यदि आपकी दृढ़ इच्छा हो तब आप कर सकते हैं इस चीज़ को, और कीजिए, यह आपके लिए परम कल्याण है। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती है। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी नहीं रही। ऐसी अवस्था में मनुष्य जब पहुँच जाता है तो उन्हें मैं, तुम, ये क्या है, ये सारा कुछ भूल जाते हैं लोग। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को अलौकिक कर रहा था, चमचमा रहा था। वो मानव पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हो गया हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उस विमान में उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था की थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंध और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। इस प्रकार से वो दोनों पार्षद जो है वो सुशोभित हो रहे थे।
उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवा जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा उन दोनों पार्षदों ने? कहा कि राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए, हमारी सारी बातें सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगत नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार को प्राप्त कर लिया है, जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आप किसी भी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में किसी भी कर्म को करते हुए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपकी दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। आपकी कोई भी कर्म में यदि प्रबल शक्ति हो ना, तो वो फल मिल ही जाता है। उस कर्म का फल जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो मिल जाएगा। पर आपकी दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति और विश्वास होना चाहिए तभी। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो जाइए। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं इधर विदुर जी से कि भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमयी वचन सुनकर संध्या वंदना आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए बद्रिक आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया उन्होंने। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ धाम को जाऊंगा? नंद और सुनंद जो 2 पार्षद थे, वो ध्रुव के हृदय की बात को जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए
फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। जो मनुष्य जीवों पे निर्दयी भाव रखते हैं वो कभी भी इस धाम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत पारायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाय चलाने के समय दीदी चुप रहे थोड़ा सा। कुरुनंदन जिस प्रकार दाय चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं। आपने देखा होगा जब धान इत्यादि का समय होता है उस समय क्या होता है कि वो धान को मैसने के लिए जो है वो 2 बैल लगे जाते हैं उसमें, और वो चारों ओर घूमता है और वो धान जो है वो अपने बाली से अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। और ये 3 श्लोक कौन सा है? तो नूनं सुनीते पतिदेवतायस्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्टवाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्शरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितं। यः छत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढम् अन्वारुरुक्षेदपि वर्षपुगैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुंठम अवाप तत्पदम। अर्थात नारद जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते हैं। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है, नहीं हो सकता संभव। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग्बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जो मनुष्य की अच्छी गुण है ना, उनसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रभु भी जो है वो अत्यधिक खुशहाल होते हैं और आपके मनोवांछित फल को देते हैं। इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर इच्छा है, आप उसको गुण में जो है वो मिला दीजिए। आपके अंदर विभिन्न, आप जो है वो अपने अंदर सभी दुर्गुणों को निकाल कर जो है वो उसको मस्तिष्क से, अपने मन से उसको अलग कर दीजिए और अपने अंदर आप दिन रात यही प्रयत्न करिए कि आप अच्छे कर्मों को करते रहें। आपके गुण, आपके वैभव संपूर्ण संसार में जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे। आप ऐसे कर्मों को करें, क्योंकि ऐसे कर्म और ऐसे गुण से जो है वो भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके वश में भी हो जाते हैं।
ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त करते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमयी है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता भी अनुग्रह करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं ऐसे ही नहीं कहते रहती हूँ कि आप कथा का श्रवण जब करते हैं तो आप उन कथाओं को अपने 4 बंधुजनों को अवश्य सुनाएं। इससे जो है वो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इससे जो है वो आपका मन भी पवित्र होता है, आपका चित्त भी निर्मल होता है और इसके साथ साथ जो है वो भगवान भी जो है वो अत्यंत आपसे प्रसन्न होते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है और मैं इस ग्रंथ के माध्यम से आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोग इसे अपने बंधुजनों को सुनाएं और प्रचार प्रसार करें। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।